गाइस, बहुत टाइम से मैं इस वीडियो को बनाने का सोच रहा था, जो कि है मोनेटाइजेशन टाइमलाइन को लेकर। अधिकतर लोगों के मन में यही सवाल आता है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, अब यूट्यूब से बैंक में हमारा अमाउंट कैसे आना शुरू होगा और वह कौन सी स्टेप रहेगी जिनको हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, उनकी टाइमलाइन क्या होगी, और उस टाइमलाइन में अगर उन स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्या हमारी मोनेटाइजेशन बंद हो सकती है, किन किन कंडीशंस में बंद होगी। यह सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है या जिनका चैनल मोनेटाइज होने वाला है, यह वीडियो सभी क्रिएटर्स के लिए है, तो आप अभी से इस वीडियो को देखकर रख लीजिए ताकि आगे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए एंड ईजिली आप स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए आपका जो अमाउंट है बैंक में आना शुरू हो जाए। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, और आप गलती नहीं करेंगे तो आपका अमाउंट यूट्यूब की तरफ से आना स्टार्ट हो जाएगा। यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपको इस वीडियो में बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसी वीडियो मेरे इस चैनल पर मिलती रहती है। तो जैसे ही आप मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 365 डेज़ के अंदर 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम है उसका पूरा कर लेते हो, तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए भेज सकते हैं। अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए मोबाइल से भेज रहे हैं तो आपको अर्न टैब में जाना है, वहाँ पर आपको एडसेंस बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे ही आप एडसेंस बना लेंगे तो एडसेंस के लिए दो ऑप्शन है। अगर आपके पास में पहले से ही एडसेंस है तो आप उस एडसेंस को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको नया एडसेंस बनाना है तो आप नया एडसेंस भी बना सकते हैं। अब जैसे आपने एडसेंस बनाकर लिंक किया तो आपका जो चैनल है वो रिव्यू के लिए चला जाएगा, और रिव्यू में जाने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 स्टेप्स को आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी स्टेप्स है। अगर आप उन 4 स्टेप्स को कर लेते हैं तभी आपके बैंक में यूट्यूब की तरफ से अमाउंट वो आना स्टार्ट होगा। तो अब हम बात करते हैं पहले स्टेप की। तो देखिए, जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो यहाँ पर एडसेंस में दो चीज़ें होती है, एक होती है एडसेंस और दूसरी होती है एडसेंस फॉर यूट्यूब। तो अपने को जाना है एडसेंस फॉर यूट्यूब की तरफ, इसके अलावा बाकी से अपने को कोई मतलब नहीं है। अब यूट्यूब के अंदर एक सिंपल सा सिस्टम है कि आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद जो भी आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं वो पहले एडसेंस में जाएगा, लेकिन जब आपके एडसेंस में $10 हो जाते हैं तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाता है आपकी आईडी वेरीफाई करने के लिए। अब आईडी वेरीफाई करने का भी एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में अगर आपने आईडी वेरीफाई कर दी तो ठीक है, नहीं तो चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता है। अगर आपको आईडी वेरीफाई करना हो तो आप आधार कार्ड के अलावा दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, इनमें से किसी से भी आप आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी डॉक्यूमेंट से आप आईडी वेरीफाई कर रहे हैं उसका फ्रंट और बैक दोनों तरफ की फ़ोटो जो होनी चाहिए वो आपको क्लियर क्लिक करके आपको अपलोड करना है, ताकि आपका फेस, आपका नाम और जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन है वह साफ साफ दिखाई दे, और जो भी आप फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करते हो कहीं से भी कटा ना हो, कंप्लीट हो और एकदम क्लियर विजिबल हो। और इस आईडी वेरिफिकेशन की प्रोसेस को आपको नोटिफिकेशन मिलने के 45 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। अगर इस 45 डेज़ में आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन पॉज हो जाता है। तो आपको इस 45 डेज़ के अंदर अपनी आईडी वेरीफाई करनी ही होती है। अब कुछ केसेस में यह भी देखा गया है कि जब एडसेंस बनाते हैं तो हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, और उस जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि मैंडेटरी होती है इन्फॉर्मेशन, उसको हम टाइप करते समय स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। और जब हमारी आईडी वेरिफिकेशन के लिए हमको नोटिफिकेशन आता है और उस समय हम अपनी आईडी की फ़ोटो क्लिक करके हम भेजते हैं, तो वो हमारी आईडी उससे मैच नहीं होती है जो हमने एडसेंस के टाइम पर बनाया था, और हमारा ये जो होता है वेरिफिकेशन, आईडी वेरिफिकेशन, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप एडसेंस बनाएं तो बहुत ध्यान से बनाएं, तसल्ली के साथ बनाएं, और जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करें, जैसे आपका नाम, एड्रेस और भी जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, उनको ध्यान से और सही तरीके से उनको फिलअप करें ताकि आपका आईडी मैच हो जाए और इसमें किसी भी तरीके की आपको दिक्कत ना आए। तो गाइस, इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरी स्टेप होती है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। इस एड्रेस वेरिफिकेशन की भी एक टाइमलाइन होती है। तो देखिए, जब भी हमारा आईडी वेरीफाई हो जाता है उसके बाद हमको एक पिन भेजा जाता है। जब भी ये पिन भेजा जाता है तो हमारे एडसेंस फॉर यूट्यूब पर लिखा जाता है कि आपके एड्रेस पर हमने पिन भेज दिया है। अब इस पिन की जो टाइमलाइन होती है वह
14 डेज़ से लेकर 28 डेज़ तक होती है। इसका मतलब है कि आपको यह पिन आपके एड्रेस पर 7 डेज़ में, 10 डेज़ में, 14 डेज़ में कभी भी मिल सकता है, लेकिन 14 से 28 डेज़ के अंदर आपको मिल जाता है। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं आपको वही एड्रेस आपके एडसेंस में डालना है। और अगर ये 28 डेज़ में नहीं मिलता है तो आप एडसेंस फॉर यूट्यूब में जाकर पिन वेरिफिकेशन में जाकर अब वहाँ पे एक रीसेट का आपको एक ऑप्शन शो होगा, जिस पर आप क्लिक करके वापस से पिन आपका जो होम एड्रेस है आप जो कि आपने अपने एडसेंस फॉर यूट्यूब में डाला है उस पर बुला सकते हैं। और इस पिन को आप 3 बार रीसेट कर सकते हैं। और अगर पिन आपके एड्रेस पर नहीं आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आप अपने एड्रेस को जो आपने एडसेंस फॉर यूट्यूब में मेंशन किया उसको दोबारा से चेक कर लीजिए। हो सकता है आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक करी हो, तो आप दोबारा से उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपने कोई उसमें कोई गलती कर भी दी है तो आप उसको एडिट करके उसको करेक्ट करके दोबारा से आप पिन रीसेट करके अपने एड्रेस पर वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। और इस एड्रेस वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया की जो टाइमलाइन होती है वह 4 महीने यानी कि 120 दिन की होती है। अब इस 120 दिन के अंदर अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपका जो मोनेटाइजेशन है उसको पॉज कर दिया जाएगा। अब अगर आपका मोनेटाइजेशन पॉज हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब के सपोर्ट सेंटर में बात करना, और उनके पास और भी दूसरे तरीके होते हैं जिनके थ्रू आपका एड्रेस वेरिफिकेशन वो लोग कर सकते हैं। या वो लोग ऑनलाइन जो यूट्यूब के सपोर्ट टीम है वो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकती है, ऑनलाइन भी कर सकती है। उनके पास में और भी दूसरे ऑप्शंस होते हैं, तो वो ऑनलाइन भी आपका जो वेरिफिकेशन है एड्रेस का वो कर सकती है, जिससे क्या होगा आपका जो मोनेटाइजेशन का पॉज है वो हट जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपका जो मोनेटाइजेशन है उस पर से पॉज नहीं हटेगा। और एक बार आपका वेरिफिकेशन हो जाता है एड्रेस का तो आपका जो पॉज है मोनेटाइजेशन का वो हट जाता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे स्टेप की, जो कि है बैंक डिटेल को लेकर। आप एडसेंस में अपनी बैंक डिटेल को डाल सकते हैं, और जब भी आप बैंक डिटेल डालें तो आपको स्विफ्ट कोड ज़रूर डालना है। तो ध्यान रखिए कि आप अकाउंट अपना ऐसी बैंक में ओपन कराइए जो कि आपको स्विफ्ट कोड दे सके। आपको स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके आपको आपके एडसेंस के पेमेंट टैब में जाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर फिल कर देनी है। और बैंक डिटेल डालने के बाद आपको US टैक्स फॉर्म भरना ज़रूरी है, चाहे आप कहीं भी रहते हो। अगर आप उस टैक्स फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपको अर्निंग को लेकर बहुत नुकसान होगा। गाइस आप ध्यान रखिएगा, US टैक्स फॉर्म अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको अर्निंग को लेकर नुकसान होगा। तो इस टैक्स जो फॉर्म है उसको आपको भरना है, और उसके लिए आपको आपका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको तीनों स्टेप यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी चौथी स्टेप की तरफ, जो कि आखिरी स्टेप है। तो गाइस आपको यहाँ पर $100 करना ज़रूरी है। जो हमारी चौथी स्टेप है वो है $100 कंप्लीट करने को लेकर। तो एडसेंस के अंदर, और यह कंप्लीट करने के बाद जब भी आप ये $100 है तो एडसेंस के अंदर जब आप कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद ही जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होएगा। और अब इसकी भी एक टाइमलाइन होती है। अगर आपके अकाउंट में हर महीने की 7 से 12 तारीख के बीच में अमाउंट एडसेंस के अंदर अपडेट होता है और आपके अकाउंट में पैसा आए, उसके लिए आपको एडसेंस में $100 होना ज़रूरी है। अगर आपके एडसेंस में $100 नहीं होता है तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। और जिस भी मंथ में आपका $100 हो जाता है उसके अगले महीने की 7 से 12 तारीख के बीच में एडसेंस में विड्रॉल ऑप्शन शो होने लग जाएगा। और एडसेंस में विड्रॉल शो होने के मतलब जब विड्रॉल शो हो रहा है और जब आपने वहाँ से विड्रॉल कर दिया है तो विड्रॉल होने के 7 दिन के बाद आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। तो गाइस जब भी आपको यूट्यूब की तरफ से पहली पेमेंट मिलती है तो आपको आपके बैंक की तरफ से एक फॉर्म फिल करने के लिए कॉल आ जाता है। तो आप वहाँ पे जो आपके बैंक है उनकी जो कंसर्न अथॉरिटी उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद में आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। गाइस ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। एक बार अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो हमेशा आपको कोई ज़रूरत नहीं है बार बार बैंक जाने की। आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया तो नेक्स्ट टाइम से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो अमाउंट है वो ईजीली आपके अकाउंट में क्रेडिट होने लग जाता है। गाइस यहाँ पर मैंने आपको मोनेटाइजेशन को लेकर, टाइमलाइन को लेकर जो स्टेप्स है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ एंड बाय।